मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहरुन्निसा और ये फिजियोथेरापिस्ट हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि आपने ये फील्ड कब और कैसे ज्वाइन की और आपके जहन में क्या ख्याल आया कि ये फील्ड अच्छी है। वैसे ये फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही हमेशा, क्योंकि एक एडवांस फील्ड है। वैसे मेडिसिन सर्जरी जिस तरह हम लोग देखते हैं तो हमेशा उनका ज़्यादातर फोकस रहा है मेडिसिन पे, लेकिन ये ऐसी फील्ड है जिससे मेडिसिन से ज़्यादा मूवमेंट के थ्रू पेशेंट को ठीक फील्ड में देखें तो वो मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते मेडिसिन पे, और मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी फील्ड है जो एक नेचर के ज़्यादा करीब है, वो इंसान अपनी मूवमेंट के थ्रू अपने आप को ठीक करता है, अपनी मोबिलिटी, अपनी मूवमेंट्स वगैरह। बाज़ औक़ात कभी ये इंसिडेंट हो जाता है, बाजू फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो अमूमन जो है लोग रेफ़र करते हैं जो हकीमों के पास, खुद ही चले जाते हैं, मसाज का कहते हैं और ये डॉक्टर फिजियोथेरेपी का कहते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? हकीम तो कह देगा तो उसके पास कोई नॉलेज तो होता नहीं है, बस वो एक तरह से लगे रहते हैं। लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज, ये 5 साल का कोर्स है, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल बाद इधर बन गए, प्रॉपर नॉलेज के साथ इधर बैठे हुए हैं। उसके बाद इसके अंदर PhD MS सब कुछ है, प्रॉपर डिग्री है ये। लेकिन ये है कि अभी लोगों को इतना शऊर नहीं है यहाँ पे। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए तो ये बहुत एडवांस हो चुका हुआ है, बट यहाँ पे अभी लोगों को इतना शऊर। डॉक्टर शानजा साहिबा ये बताएं कि इसमें क्या डिफरेंस है मसाज में और फिजियोथेरेपी में? मसाज और फिजियोथेरेपी में ये डिफरेंस है कि जब जो मसाज जो क्वैक्स होते हैं, ठीक है, लोग अक्सर क्या होता है कि मसल इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, क्वैक्स के पास चले जाते हैं। तो उसमें ये है कि उनको पता नहीं होता कि हमारी बोन्स की जो है वो अलाइनमेंट क्या है, उसके बाद उसके पास कौन सा मसल जुड़ रहा है या कौन सा लिगामेंट है या किस चीज़ की इंजरी हुई है। वो सिर्फ क्या करते हैं, उनका हाथ बैठा होता है, वो हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह अक्सर कुछ की तो ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ की अलाइनमेंट जो है वो गलत जुड़ जाती है, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाती है, उसकी सर्जरी करना पड़ती है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो है वो उनके पास उस तरह का नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हम जो है वो 5 साल की डिग्री में पढ़ते हैं और उसमें ये है कि हमने प्रॉपर जो है मतलब बोन्स और मसल्स, नर्व्स, हर चीज़ पढ़ी होती है, हमें पता होता है, क्योंकि ये इक्वल टू MBBS है ना। तो इसमें ऊपर से हम हाउस जॉब भी करते हैं, हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता। और उसके बाद कुछ जो फ्रैक्चर के केस होते हैं उसमें फिजियोथेरेपी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक का ही केस है। जब फ्रैक्चर हील हो जाता है, जब ठीक हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो हमने फिजियोथेरेपी के थ्रू उसकी रेंज गेन करनी होती है, या फिर उसका जो मसल इंजर है या फिर जो नी के मेनिस्कस वगैरह जो भी इश्यूज़ हैं वो हम उसको फिर कवर करते हैं। अच्छा, कभी ऐसे डिफेक्टिव पेशेंट आते रहते हैं यहाँ पे जो ऐसे मुतासरा जो मसाज से मुतासर हो जाते हैं, तो आते हैं आपके पास? जी, ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं, बल्कि अक्सर पेशेंट जो हैं गवर्नमेंट सेटअप में तो ऐसे ही आते हैं, जो पहले क्वैक्स के पास जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और फिर उसके बाद तो आप क्या मैसेज आवाम को देंगे इस बारे में, अवेयरनेस बारे में? अवेयरनेस क्योंकि अवेयरनेस वाक़ई नहीं है, तो इसलिए हम लोग कैंपिंग करते रहते हैं अक्सर ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो है इस बारे में नहीं पता होता। तो हमारी अभी भी यही कोशिश है कि हम कैंप्स लगाएँ, ताकि फ्री कैंप लगाएँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि फिजियोथेरेपी क्या है। इनका नाम है डॉक्टर सुभान साहब। डॉक्टर सुभान साहब, ये जो लगाया आपने, इसको क्या बोलते हैं? जी, इसको हम ना हीटिंग पैड बोलते हैं, और ये हीट हम इनको बेसिकली मसल रिलैक्स करने के लिए दे रहे हैं, ताकि जब इनके मसल रिलैक्स हो जाएंगे फिर हम इनको ज़्यादा अच्छी तरह से मोबाइल कर सकेंगे और हमारी भी फोर्स कम लगेगी और पेशेंट को पेन भी कम होगी। अच्छा, ये सबसे जो है लोएस्ट तरीकाकार यही है, और इससे एक्सपेंसिव जो है वो कौन सा है? देखिए, एक्सपेंसिव एज सच तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्राइवेट सेटअप पे सिर्फ एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि डेली बेसिस पे आपने फीसिस पे करना होता है डॉक्टर का विजिट। अदरवाइज मशीन्स जो हैं वो 2, 4, 5 जो भी हैं यूज़ होने वाली, वो यही इसी तरह की यूज़ होने वाली हैं। और इसके अलावा अगर महंगे तरीक़ेकार की तरफ जाएँ तो वो मेरे मुताबिक सर्जरी ही है। फिजियोथेरेपी इतना महंगा प्रोसीजर नहीं है, और सर्जरी जो है अगर लाखों में हो रही है तो फिजियोथेरेपी आप हज़ारों में ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं। तो ये बाहर से भी मिल जाता है, ये जो गैजेट बना हुआ है? जी बिल्कुल, जिस पेशेंट को बैक पेन होती है या कोई स्टिफनेस ज़्यादा होती है या मॉर्निंग स्टिफनेस, उठते वक्त अकड़ाव, पट्टों का अकड़ाव रहता है, हम उन्हें एडवाइस करते हैं, तो बाहर हर स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। थैंक यू।